बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल व काना अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. यूं अगर होता नसीबा मेरा खुशतर होता, मैं तेरे गुंबदे खजरा का कबूतर होता, मैं तेरे गुंबदे खजरा का कबूतर होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वहुव यतवल्लस्सालिहीन। आज की इस मजलिस के सदर जनाब खान साहब, अमजद खान साहब, मेरे बहुत ही देरीना साथी जनाब अब्दुल अजीज़ नाकेदार साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बम्बई से तशरीफ़ लाए। हमारे महसूलदार साहब दिलशाद साहब, मालेगांव शहर होमगार्ड के जिम्मेदार समादेशक जनाब पठान साहब, उनके साथी और इस शहर के और इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और ख़वातीन, डिसिप्लिन वेलफेयर संस्था यूं तो किसी तारीफ की, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हम सब जानते हैं कि मालेगांव शहर में एक नई सिमत इन्होंने दी रोटी बैंक के नाम से, और बहुत ही कस्मपुरसी के आलम में वो इस काम को अब तक अंजाम दे रहे हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें इस्तिकामत अता फरमाए और इस तरीक़े से वो खिदमत खल्क़ करते रहें। कलाम पाक की अभी जिस आयत का मैंने जिक्र किया, वहुव यतवल्लस्सालिहीन, कि वो अल्लाह नेककारों का सरपरस्त है। अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमाते हैं कि तुम नेक बन जाओ, मैं तुम्हारी सरपरस्ती करूंगा। आज के दौर को अगर समझने के लिए किसी बड़े शख्स की सरपरस्ती अगर किसी को मिल जाए तो वो अपने आप में नहीं रहता कि मैं फलां की सरपरस्ती मुझे हासिल है। और यहाँ अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि तुम नेक बन जाओ, मैं तुम्हारी सरपरस्ती करूँगा। अब जिसकी सरपरस्ती अल्लाह ताला करे तो उसे किसकी ज़रूरत रहेगी? उसे तो सिर्फ हाथ उठाना है।
अब नेक बनना यानी क्या? अल्लाह ताला ने इस जमीन पर, इस कायनात में बहुत सी मखलूकात को पैदा किया। हम अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, किस कदर मोहब्बत करते हैं। उसका सबूत यह है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अगर अल्लाह हमें कोई जानवर बना देता, कोई बदसूरत जानवर बना देता, कोई ऐसा जानवर जो जिंदगी भर गंदगी खाता रहता, तो हमारी क्या गत होती। लेकिन अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। इसका ये सबूत है कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला और मोहब्बत करते हैं, तो उसकी दलील ये हुई कि उसने हमें दीन की दौलत नवाज दी। अगर हम कुफ्र पर होते तो हमारा हाल क्या होता। और मजीद उसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत इस कद्र है कि उसने हमें उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया, जिसके लिए नबियों ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमें नबी बनाया, तेरा रब का तेरा शुक्र, लेकिन हमें उम्मत मोहम्मदी में उम्मती बनाता तो हम मजीद तेरा शुक्र अदा करते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा दुआ करते रहे और अल्लाह ने वो दुआ उनकी सुनी, और उस अशरफुल मखलूकात का दर्जा हमें दिया गया। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात यानी जितनी मखलूकात है, जिनमें फरिश्ते भी है, जिन्न मलक भी है, उनमें सबसे ऊंचा दर्जा इंसानों को दिया गया। और उस इंसान की खिदमत अगर कोई संस्था कर रही है, तो आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला कितना खुश होते होंगे। उन इंसानों के लिए रोटी का नज्म कोई संस्था कर रही है, जैसे ये डिसिप्लिन संस्था कर रही है, तो आप उस पर से अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला को कितनी खुशी होती होगी। सिर्फ अपने 5 वक्त की नमाज, ये तो हमारा शुक्र, हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अदा करना फर्ज है। रोजे रखना फर्ज है। साहिब निसाब होने पर ज़कात देना फर्ज है, वाजिब है। हज करना साहिब हैसियत होने पर यह भी हमारे लिए वाजिब है और फर्ज है। लेकिन अल्लाह के बंदों की, जिसको अल्लाह ने इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह उनकी खिदमत करना अल्लाह के नजदीक कितनी बड़ी बात है। ये संस्था वाकई में बड़ा काम कर रही है, और इनकी रहनुमाई जो है, ये मुंबई से आए हुए हमारे बहरकैफ मुझसे कहा गया जिम्मेदारान ने, यहाँ हमारे नाजिम साहब माशाअल्लाह, ऐसा महसूस होता था कि बस अब उनकी बातें सुनते रहें, उनके अशार सुनते रहें। बड़े अच्छे अंदाज में वो पेश कर रहे थे। मुझे यहाँ पर एजाज के लिए बुलाया गया। हमारे सिराज भाई ने कहा कुछ दिन कबल, ये एजाज इकराम ये सब दुनिया की चीजें हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अगर कोई अवार्ड दिया है इस आजिज को, तो इसी इलाके से मैंने अपनी तालीमी खिदमत शुरू की थी। बहुत से बच्चे यहाँ होंगे जो जानते हैं, जो मेरे पास पढ़े हैं, और आज भी इसी इलाके में है। कोशिश हम यही करते हैं कि अल्लाह के बंदों की खिदमत हो। आप सब यहाँ जमा हैं। मेरी आपसे इस मौके पर एक गुजारिश है कि चाहे आप एक वक्त का खाना ना खाएं, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दें।
तालीम बहुत जरूरी है आज के इस दौर में। दरअसल मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दीगर कौमों के लिए तालीम दुनिया में सुरखरुई का और दुनिया कमाने का जरिया हो सकता है और है। हमारे लिए हमारे अल्लाह का हुक्म है, जो हमारे नबी पर पहली वही इक़रा पढ़ो नाजिल हुई, जो पढ़ने का हुक्म हमें अल्लाह ने दिया, इसलिए हमें वो करना है। जब हम ये सोचकर अपने बच्चों को तालीम देंगे तो फिर अल्लाह उसमें बरकत डाल देंगे, फिर दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। हमने देखा है इतने 30-35 साल के अरसे में कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बहुत आला तालीम हासिल की, लेकिन वो माँ बाप को छोड़कर अपनी प्राइवेट जिंदगी बड़ी खुशी से गुजार रहे हैं और उनके माँ बाप आज भी कस्म पुरसी के आलम में हैं। ऐसे हालात में ये मिसालें जब सामने आती है तो गरीब माँ बाप डर जाते हैं और वो ऐसी कोशिश करते हैं कि बच्चों को तालीम से दूर करके काम पे लगा देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप यकीन कीजिए और इस यकीन के साथ अपने बच्चों को तालीम में दीजिए कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, जो पहली वही मेरे नबी पर और रसूल पर नाजिल हुई, अल्लाह ने नाजिल किया तो उनका हुक्म है इकरा, तो इसलिए मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। तालीम बहुत जरूरी है। आज हम तालीम से बहुत दूर हो गए। एक बात और मैं वाज़े कर देना चाहता हूं कि हम ये समझते हैं कि दो तालीम है और ये एक साजिश के तहत यहूद और नसारा ने हमारे दिलो दिमाग में बात को डाल दिया है कि दो किस्म की तालीम होती है, एक असरी तालीम, स्कूल की तालीम, और एक दीनी तालीम, जबकि ऐसा नहीं है। तालीम वो एक सिमत है, दीनी तालीम और असरी तालीम। मैं आपको मिसाल से समझा दूं। हम स्कूल में अगर बच्चों को सूरज की गर्दिश पढ़ा रहे हैं, चांद का निकलना पढ़ा रहे हैं, पौधों की मालूमात दे रहे हैं, यही सब तो देते हैं, तो क्या इसका जिक्र कुरान पाक में नहीं है? क्या कलाम पाक में नहीं कहा गया कि ये इस पर गौर करो तुम? हम समुंदर की मालूमात दे रहे हैं, तो क्या समंदर का जिक्र नहीं है कुरान पाक में? जब हम ये मालूमात बच्चों को दे रहे हैं तो वो एक हल्का हो गया जहां से ये तालीम दी जा रही है। इसलिए तालीम को दो हिस्सों में कतई ना बांटे। दीन की तालीम तो हमें सही अखलाक सिखाती है, तरबियत सिखाती है, और जो तालीम हम हासिल कर रहे हैं ये भी अल्लाह ताला के कलाम से साबित है। इसलिए नियत को साफ कर ले, इंशाअल्लाह आपके बच्चे ऐसे बनेंगे और ऐसी नस्ल आगे बढ़ेगी कि जो जैसा कि हमारे नबी ने हमको सिखाया था। इसलिए इस मौके पर आप सब लोग किसी न किसी तंजीम से जुड़े हुए हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी बिसात भर हम अपने आस पड़ोस के 2 घर इधर 2 घर इधर देख लें, अपना खुद का घर देख लें, 5 घर पर हम तवज्जो दें कि इन 5 घरों के बच्चे तालीम से हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस हम अगर इतनी भी उनकी निगरानी करते रहे तो इंशाअल्लाह ये तबका जब तालीम याफ्ता होगा तो जहालत दूर होगी, और जब जहालत दूर होगी तो सब मसाइल का हल निकल जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे यहाँ बुलाया गया, मौका दिया गया, बात लंबी हो गई, उसके लिए माजरत चाहता हूँ और अपना बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो उन्होंने ये कहा कि सर बुलंदी का एक वजीफ़ा है, सर बुलंदी का एक वजीफ़ा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है। खुद को छोटा समझते रहिएगा, बड़ा बनने का यही एक तरीका है, बड़ा बनने का यही एक तरीका है। और दौरान गुफ्तगू आपने कहा
कि इस कदर हौसला आजमाया करो। शाकिर सर साहब, अजीज नाकेदार साहब, फिरोज महसूल साहब, दौरान तकरीर आपने कहा एजुकेशन हमारे अंदर आना चाहिए, तालीम और तरबियत, अखलाक हमारे अंदर आना चाहिए। इस कदर हौसला आजमाया करो, इस कदर हौसला आजमाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो। दो निवाले भले ही कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। आज हमारे अपने बीच हमारी बहनें भी तशरीफ़ फरमा है, इनकी भी पजीराई होना चाहिए, हौसला अफजाई होना चाहिए। मैं इनकी नज़र ये दो लाइन करता हूँ। फिरोज महसूल साहब, हमारी बहनों के लिए कि हमारे जख्मों पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? हमारे जख्मों पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें ना होगी तो राखी कौन बांधेगा? अगर बहनें ना होगी तो राखी कौन बांधेगा? हाज़रीन, डिसिप्लिन वेलफेयर संस्था सेवा संघ सोसाइटी की जानिब से ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। इस प्रोग्राम की सदारत हमारे अमजद भाई सीमा मसाले वाले कर रहे हैं। मोहतरम हज़रात, इस अदारे को जिन्होंने वजूद में लाया, पाए तकमील तक पहुंचाया, इस अदारे के लिए जो अपना तन मन धन से खिदमत कर रहे हैं। आज जदीदियत का दौर है, इंसान को अपने लिए फुर्सत नहीं है, अपने लिए खुद के लिए फुर्सत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये बेचारे अपना कीमती वक्त तो निकाल कर कौम मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक, अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। और पाँव पसारो सारी धरती अपनी है, पाँव पसारो सारी धरती अपनी है। यार इजाजत मक्कारों से क्या लेना। इन नौजवानों की मैं पजीराई करता हूँ कि हमको मक्तल से बाहर हाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा, जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। तो हाज़रीन, डिसिप्लिन वेलफेयर संस्था सिविल संघ सोसाइटी के मीर कारवां, जिसके सदर है शेख सिराजुद्दीन साहब, साबिक होमगार्ड ऑफिसर, जो इस अदारे की सरपरस्ती निभा रहे हैं, और इनके शाना बशाना जो नौजवान चल रहे हैं, मैं उनकी पजीराई करता हूँ, हौसला अफजाई करता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता करे। क्योंकि दोस्तों, अल्लाह को तीन चीज़ बहुत पसंद है, अल्लाह को तीन चीज़ बहुत पसंद है। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को रोटी खिलाना, और नंगे को कपड़ा पहनाना। अगर आप ये अमल करेंगे तो वो वराउल वरा ज़ात है, वो बादशाहों का बादशाह है, आकाओं का आका है, दाताओं का दाता है, शहंशाहों का शहंशाह है, आलिमों का आलिम है, हाकिमों का हाकिम है, हाफिजों का हाफिज है, वो नुक्ता नवाज है। ये अदा अल्लाह को पसंद आ जावे, आपका ये मिलजुल कर बैठना अल्लाह को पसंद आ जाए, और अल्लाह हम सब के हिस्से में खाना काबा का वो तवाफ लिख दे, वो 40 नमाजें लिख दे, अल्लाह हज बैतुल्लाह की हमें ज़ियारत नसीब फरमाए। वो मुझको रास्ता दिखला रहा है, वो मुझको रास्ता दिखला रहा है। आहिस्ता कदम रखिए, मदीना आ रहा है, आहिस्ता कदम रखिए, मदीना आ रहा है। तो हाज़रीन, आपका गोशे गवार मैं इन नौजवानों के नाम पेश करता हूँ, और नौजवानों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि अपनी जगह पे अगर अपना नाम आवे तो आप खड़े हो जाएं और बैठ जाएं, ताकि लोग आपको पहचाने कि डिसिप्लिन वेलफेयर संस्था सेवा संघ सोसाइटी के आप मेम्बरान हैं, आप जिम्मेदारान हैं। तो हाज़रीन, इस सोसाइटी के जो सदर हैं हमारे सिराजुद्दीन साहब, साबिक होमगार्ड ऑफिसर, इसी के साथ साथ अब्दुल सादिक साहब अंसारी, मैं जल्दी जल्दी नाम लूँगा, बहुत ढेर नाम है, अब्दुल सादिक साहब
अंसारी अब्दुल्ला साहब, शेख हासिम साहब, शेख मकसूद साहब, मोहम्मद हासिम मोहम्मद सलीम साहब, शेख शफीक शेख हमीद साहब, अंसारी शेरू अहमद जमील साहब, रियाज अहमद सिराज अहमद, इदरीस खान अहमद खान, अंसारी अफरोज़ जमील अहमद, रईस खान हमीद खान, शेख जाकिर आप जो बम्बई से आए हैं, शेख हसन साहब, हमारे अयूब खान साहब, हमारे दिलशाद भाई साहब, हमारे अयूब खान साहब जो मालेगांव ताल्लुका होमगार्ड के समादेशक है। इसी के साथ साथ हमारे अमजद भाई साहब मसाले वाले ये सदारत कर रहे हैं। हाजी अब्दुल अजीज़ साहब, इन्हें कौन नहीं जानता। हमारे साकिर शेख साहब, इन्हें कौन नहीं जानता। जमूरी स्कूल में इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी, आज तहजीब स्कूल में अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे शेख मुख्तार साहब जो होमगार्ड के प्लाटून ऑफिसर हैं, हमारी बहनें हैं, हाजी सिराजुद्दीन साहब हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि आए हुए मेहमानों की पजीराई होना। दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं सिराजुद्दीन भाई साहब, दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं। सब अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखते हैं और चिराग समझ के हमें बुझा ना पाओगे। हम अपने घर में कहीं आफताब रखते हैं। ये मस्जिद, वो मंदिर, ये मैकदा, वो मस्जिद, वो मंदिर, ये मैकदा, तुम कहीं भी जाओ फरिश्ते हिसाब रखते हैं। सिराजुद्दीन भाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के सदर प्रोग्राम के सदर साहब और हमारे मेहमान खुसूसी, बाहर से आए हुए हमारे आपा जान और भाई साहब और सभी मेरे साथियों, आज बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए कि हम सब यहाँ पर एक साथ जमा हुए हैं और हमारे सरपरस्त हजरात, हमारे रौनक स्टेज है। बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे प्रोग्राम के लिए लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर पहुंचकर हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। मैं ये बता दूं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यह है कि खिदमत खल्क का जो काम चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है और हमें कौन सरपरस्ती दे रहा है। ऐसे लोग हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, तो इन लोगों ने हमें एक हौसला दिया, हमारा साथ दिया और ये कोशिश की है कि शहर के अंदर अच्छे काम किस ढंग से किए जाते हैं, इसकी इन्होंने हमें तालीम दे रहे हैं। ये हमें ऐसी मालूमात फराहम करते हैं कि शहर में कौन से अच्छे काम किस ढंग से होने चाहिए, शहर के अंदर कोई भूखा आदमी ना रहे, ऐसे काम होने चाहिए। और जो तालीम से दूर है, ऐसे बच्चे जो मजबूर है, जो पढ़ने लिखने के लिए अंदर बहुत काबिलियत रखते हैं लेकिन उनकी मजबूरी कुछ और होती है, जो मजबूरी को हम बयान करना भी मुनासिब नहीं समझेंगे, ऐसी मजबूरियों की वजह से वो तालीम से महरूम हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की मदद करना इन्हीं लोगों ने हमें सिखाया है और ये भी यही काम करते आ रहे हैं कि मजबूरों को सहारा बनो, जो तालीम से महरूम है उनको तालीम से लगाने की कोशिश करो, इनके हिम्मत बढ़ाओ, इन्हें हौसला बढ़ाओ और ऐसे लोगों को जो है ऊंचे मुकाम तक कैसे पहुँचे ये कोशिश करो। तो ऐसे ही इनके नक्शे कदम पर हम काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम सेवा संघ जो काम कर रही है सिर्फ तालीम और रोज़गार के ऊपर काम कर रही है। ऐसे ही मालेगांव शहर में डिसिप्लिन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का हमने जो क़याम किया, यही मकसद से किया कि हम जो है गरीबों का सहारा बने, बेसहारों का सहारा बने, अपंग मजबूर ऐसे लोगों को हम वक्त पर खाना पहुंचा कर दें। और हम यहाँ पर ये कोशिश पूरी शहर में अंजाम दे रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो हमारे
वर्कर्स मिलकर जो काम करते हैं तो इनके भी साथ और को लोग जुड़े और ये काम बहुत अच्छे पैमाने पर चले, हमारी पूरी ऐसी कोशिश रहती है। और हमें हौसला देने वाले जो लोग हैं हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें हौसला दिया और आगे के भी जो काम हम चाहते हैं उसके लिए हमारी मदद करें, ऐसी हमें इनसे उम्मीद है। हम ये चाहते हैं कि शहर के अंदर आप लोग सुनते होंगे आए दिन जगह जगह लावारिस लाशें मिलने का जो सिलसिला शुरू है। बुजुर्ग जो ऐसे हैं जो घर से बेघर हो गए हैं और मजबूर होकर कहीं बस स्टैंड पर पड़े हैं, कहीं ब्रिज के नीचे पड़े हैं, कहीं मस्जिदों की पायरी पर पड़े हैं, दुकानों के फुटपाथ पर पड़े हैं। ऐसे लोग आए दिन हम देखते हैं कि पेपर में आता है, व्हाट्सएप पर, मोबाइलों पर, मीडिया पर आ रहा है कि कुछ बुजुर्गों की लाश मिली, लावारिस लाश मिली। अब ना जाने वो शख्स जो है जब उसका इंतकाल हुआ होगा क्या पढ़ना चाहता होगा, क्या कहना चाहता होगा, या 2 घूंट पानी पीना चाहता होगा तो उसको पानी पिलाने वाला भी वक्त पर कोई नहीं। ऐसे जो लावारिस लाश मिलती है इसके बारे में हम ये सोचते हैं कि क्यों ना एक ऐसा मुकाम बनाया जाए जहाँ पर उन लोगों को लाकर रखा जाए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम रखा जाए, नहाने धोने के लिए साफ़ सफाई का इंतज़ाम रखा जाए, एक इबादत रूम बने जहाँ पर वो बैठकर नहीं भी कुछ तो कम से कम तस्बीह और अल्लाह अल्लाह पढ़ सके, और जब आखिरत में उनकी मौत हो तो पाकी साफ़ी में उनकी मौत हो। ऐसी हमारी पूरी कोशिश है और हम ये चाहते हैं ज़िम्मेदारान से कि इस काम में ये हमारी मदद करे और आप लोग भी आगे आए और हम एक वृद्ध आश्रम, ओल्ड होम जो बोलते हैं, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं जो लावारिस इधर उधर पड़े हुए हैं उनको लाकर वहाँ पर रखा जाए और उनका सारा इंतज़ाम वहाँ किया जाए ताकि आखिरत में वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर उनकी रूह कब्ज़ हो और अल्लाह ताला जो है ऐसे कामों के अंदर हमारी मदद करे और कामयाबी दे। ऐसी हम आप सबसे कहते हैं कि दुआ करें हमारे लिए और ज़िम्मेदारान से भी कहते हैं कि हमारे इस काम के अंदर हमारी मदद करें। और शहर के अंदर मुस्लिम एरिया के अंदर ऐसा कोई मुकाम नहीं है, ऐसा कोई कहीं पर बुज़ुर्ग ओल्ड होम है नहीं कि जहाँ पर इनको हिफाजत से रखा जाए, इनकी पाकी साफ़ी का इंतज़ाम हो। ऐसा कोई इंतज़ाम यहाँ पर मालेगांव शहर में नहीं है और हम वो करना चाहते हैं। इसके लिए हम सबको इनकी ज़रूरत है और ऐसे लोगों से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे और मालेगांव शहर में एक ऐसा हॉल बनाएंगे जहाँ पर इनको हिफाजत से रखा जाए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोग जो है हमारे अदारे के लिए दुआ करें और हमारे कामों के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें कामयाबी दे। और आप लोगों का और मेहमानों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़, जय हिंद। ये थे डिसिप्लिन वेलफेयर संस्था सोसाइटी के सदर सिराजुद्दीन साहब, जिन्होंने अपनी बातों में हमको ये इशारा दिया कि एक मुसाफिर घर से चला, एक मुसाफिर घर से चला जिसके कुछ अरमान थे, एक मुसाफिर घर से चला जिसके कुछ अरमान थे। कुछ देर पैदल चला, रास्ते में कब्रिस्तान थे, कब्रों से ठोकर लगी तो मुर्दे ने ये कहा, कब्रों से ठोकर लगी तो हड्डी ने यूं कहा, अरे इंसान जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। तो लीजिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए सदर साहब की इजाज़त के साथ मैं हमारे बम्बई से आए हुए मेहमान दिलशाद खान साहब, जो ऑल इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हैं, जिन्होंने 300 साहब नहीं बोल रहे, फिरोज बचनदार साहब बोल रहे, जिन्होंने 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने दोस्तों फिरोज महसूलदार साहब के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं उन्हें इन मिसरों से आवाज़ दे रहा हूँ कि तीर की लाख सही नूर का मीनार है तू, और कैसे मिट जाएगा वहदत का परस्तार है तू, देख तारीख के औराक गवाही देंगे, हर जालिमों के लिए अल्लाह की तलवार है तू। दिलशाद खान साहब मुख्तसर अंदाज में आपसे कह हाज़री, बड़ी खुशी की बात है कि दिलशाद खान साहब अपना कीमती वक्त फिरोज़ महसूलदार साहब को दे रहे हैं। फिरोज़ महसूलदार साहब ये बॉम्बे से यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए हैं। इनकी बहुत सारी खिदमत है, अगर मैं इनकी खिदमत को बयान करूँ तो आप लोगों के लिए वक्त तो कम पड़ जाएगा और
आपा जान दो क्या नाम है? हाज़रीन, बड़ी खुशी की बात है, एक भाई ने फिरोज़ भाई को वक्त दिया तो बहन अपना हिस्सा मांग रही है। हाँ, बहन अपना हिस्सा मांग रही है। हमारी आपा 2 मिनट के लिए अपने मुख्तसर अंदाज में आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुमताज़ मैडम बीड़ से आई हूँ और मुस्लिम सेवा संघ का काम जो है तो मैंने फेसबुक यूट्यूब पर देखा था और सोशल वर्क की थोड़ी सी मेरे शौक़ था हमको, तो हमने सोचे कि हम अकेले अगर कुछ करेंगे तो उतनी ताकत नहीं रहती, हम कहीं कम पड़ते, हर जगह हम पहुंच नहीं पाते। तो इसलिए हमने सोचा कि हमारे फर्जंद जो है फिरदौस सर, तो उनको अभी मुस्लिम सेवा संघ के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव बनाया था भाई ने। तो भाई से हमारे फर्जंद मिले थे तो हमारे फर्जंद बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि भाई का जो नेचर है तो उनका जो स्टैंडर्ड लेवल देखा, तो मैं ज़िला परिषद को टीचर हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, लेकिन सोचा मैंने कि ये लोग जो कौम के लिए कर रहे हैं, मैं तो अपना घर में घर की कमाई और घर के जो ज़रूरत पूरे करने के लिए मैं ड्यूटी कर रही हूँ, लेकिन अपना भी फ़र्ज़ है कि दीन के साथ साथ दुनिया का भी कुछ देखे। यहाँ तो हम पेट भर लेंगे लेकिन आखिरत का हमारा क्या होगा? वहाँ जाने के बाद हम क्या मुँह बताएंगे अल्लाह ताला से कि हम क्या कर रहे हैं औरों के लिए? हम अपने औलाद के लिए कर रहे हैं, हम हमारे घर के लिए कर रहे हैं। कुछ रिश्तेदार नाराज़ होते, उनकी नाराज़गी हम दूर करते, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम तो स्कूल के टीचर होने की वजह से हम उनकी ज़रूरतें, हमारे नेटवर्क छोटा रहता वहाँ तक पूरे करते। तो हमने अभी भाई का जो प्रोग्राम देखते और मालेगांव के टीम का जो काम हमने बहुत दिनों से सुना था, तो यहाँ पर अभी प्रोग्राम होने वाला है सुने, इसलिए हम यहाँ पर आए। तो बीड़ में अभी बारिश तो चारों तरफ महाराष्ट्र के बाहर बहुत ज़्यादा हुई, तो हमने बीड़ में भाई के जो काम देखा इधर ऑल महाराष्ट्र में, इंडिया में आप लोगों का, तो इससे प्रेरणा लेकर हमने बीड़ में पूरग्रस्त लोगों की हमारी मुस्लिम सेवा संघ टीम हमने ये उनको पद दिए और बहुत अच्छा काम किया। और हमारी पूरी टीम इतनी एक्टिव है कि जो लोग पूरे हम टीम के ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर लोग एजुकेटेड ले रहे और कौम की जिनको हमदर्दी है, और कौम के साथ साथ हमारे जो अदर भाई बहन हैं जो गैर मजहबी है उनको भी हम मदद करने की कोशिश हमारे तौर पे कर रहे हैं। और अभी जो इलेक्शन आए नगर परिषद के, तो उसमें भी अपने मुस्लिम सेवा संघ के यंग बच्चे हैं, सब ये 2-3 लेडीज़ है बहुत एक्टिव है, वो खड़े रह रहे इलेक्शन में खड़े हुए हैं और आप सबकी दुआ चाहते हैं कि वो लोग और आगे बढ़े और अपनी सबकी टीम फिरोज़ भाई के इसमें मार्गदर्शन में और आगे बढ़े। और जो आप अपने वृद्धाश्रम का भी भाई ने कहे, तो वो मेरे जहन में बहुत दिन से था कि हमारी जो कौम है, तो अपने लोग बोलते हैं कि शान से कि हमारी कौम में वृद्धाश्रम कहीं नहीं है मुस्लिम लोगों के लिए, लेकिन जो ज़ईफ़ लोग हैं तो हमारे भी बहुत मजबूर लाचार बाहर दिखते। हम बोलते कि ये नहीं रहना, हमने माँ बाप की खिदमत करना हम करते, लेकिन जिसको औलाद ही नहीं है, जिसको रिश्तेदार भी नहीं अपनाते, ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है ये। और अपने लोग ही नहीं, जो गैर मजहबी लोग हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे इंशाअल्लाह। ये यहाँ से शुरुआत हो रही, तो मुस्लिम लोगों में मैंने भी नहीं सुनी कि कहीं वृद्धाश्रम है, और यहाँ से जो शुरुआत कर रहे हैं बहुत काबिल तारीफ़ है। और इंशाअल्लाह हम भी कोशिश करेंगे बीड़ के साइड में ऐसी कुछ करने की, आपसे प्रेरणा लेकर। भाई ने मेरे ऊपर अभी इसका महाराष्ट्र का एजुकेशन एंड अदर कर्मचारी महाराष्ट्र अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। तालीम के ज़रिए अपने को भूख तो लग रही तो कहीं भी खाना खा ले रहे, लेकिन कैसा खाना, किस तरीके से खाना, तो वो हमें पता नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं, एजुकेटेड भी बच्चे जो है वो बाहर घूम रहे,
तो उनको अपने इसमें लाने का है कि वो कैसे तरीके से सलीके से खाए, औरों को खिलाए, अच्छी तालीम हासिल करे। ये हमारी कोशिश रहेंगी। और इंशाल्लाह भी जब टीम पूरी कंप्लीट होंगी या मीटिंग लेने वाले हैं भाई, तो उसमें हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे कि हम कैसे काम करें। अब मैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार है, मैं यहाँ पर जब सुन रही तो मैं ही सोच रही कि मेरे अल्फाज बहुत कम पड़ेंगे, लेकिन जाते जाते एक और शेर मैं विश्वास नागरे पाटील का एक ये है कि सिंह जेथे बसतो त्या ठिकाणाला सिंहासन म्हणतात, म्हणून सिंहासनाची हाव न करता स्वतः सिंह बना, तुम्ही जेथे बसाल ते सिंहासन होईल। तो खुद शेर बनो, किस कुर्सी की हाव नहीं रखना। हम जहाँ बैठेंगे, जहाँ जाएंगे तो लोगों ने बोलना ये फेरोज़ भाई है, ये सिराजुद्दीन साहब है, और कुर्सी वो बैठे तो कुर्सी की कीमत हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और आप सब लोग हमको सहकार्य करेंगे। और आपका काम देखने के लिए बीड़ से हम आए हैं, हमारे फर्जंद है, औरंगाबाद से राहिल सर आए हैं और वो भी जुड़ना चाह रहे हैं हमारे संगठन से। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें कि यहाँ तक बुलाया और बोलने के 2 मिनट चंद बातें करने का ये दिया। सब लोगों के सामने में ज़्यादा नहीं बोल पाई, शुक्रिया। ने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी रुदात को पेश किया। ये बीड़ से आए हैं और इनके साथ जो मीर कारवा आया है, इनका भी हम पजीराई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। बहन ने मराठी में एक शेर कहा, मैं 2 लाइन उनके लिए देता हूँ कि कागज़ की एक नाव बनाई डाली गंगा जल में, कागज़ की एक नाव बनाई डाली गंगा जल में, धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी डूबे जल में, पापी डूबे जल में। आप लोगों के बीच मालेगांव के शेख मुख्तार साहब, होमगार्ड ऑफिसर, आपके रूबरू अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 2 मिनटों में अपनी बात कर देना। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पे बैठे हुए सदर साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमान और बम्बई से आए हुए मेहमान, और मेरे सामने बैठे हुए मेरी भाई और बहन। सिराज साहब जब हमारे साथ में काम करते थे होमगार्ड डिपार्टमेंट में, तभी से उनके अंदर एक लगन है, दूसरों को साथ देना, दूसरे के गम में शामिल होना, ये उनकी फितरत है। मैं उनके लिए एक शेर बोलता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। ऐसे तो अल्लाह ताला ने बहुत से ज़राए बनाए हुए हैं, और किसी शायर ने खूब कहा है कि फरिश्ते कम नहीं थे भगवान को, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, फरिश्ते कम नहीं थे भगवान को। मैं यहाँ पे एक कंपनी कमांडेंट हूँ, होमगार्ड डिपार्टमेंट में 35 साल से सेवा कर रहा हूँ। और हमारे अभी समादेशक साहब है, हमारे पठान साहब, इनको जल्दी ही राष्ट्रपति पदक मिला है। यह शुरू से ही मेहनत करते आए, इनकी मेहनत रंग लाई है। और राष्ट्रपति पदक बोले तो एक मामूली पदक नहीं है, और ऐसी चीज़ अपने मुसलमानों को इससे स्वीकारना, ये देना या मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पठान साहब ने बहुत ही मेहनत की, बहुत ही जद्दोजहद और लगन से आज भी वो संस्था चला रहे, होमगार्ड संस्था के तालुका समादेशक है वो, और बड़ा ही उनकी कारकर्दगी में अच्छा काम चल रहा है। मैं यहाँ एक बात और बोलना चाहूँगा अपने कार्यक्रम से हट के, कि आज मोबाइल जो है ये एक शैतान का काम कर रहा है घरों के अंदर। मेरे देखने में मेरा एक तजुर्बा ये बोलता है कि हमारी माँ और बहनें, छोटे छोटे जो बच्चे हैं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, इनसे दामन छुड़ाने के लिए अगर उनको खाना पकाना है तो उनको मोबाइल दे देती हैं, ताकि वो अपना काम कर सके, और वो बच्चे मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं। इसलिए मैं ये कोशिश करूँगा कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, कि अपने घरों में ये ताकीद करें कि अपना काम निकालने के लिए बच्चों का मुस्तकबिल ना ख़राब करें। छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ कि वो अगर रोटी पका रही है तो उसको मोबाइल दे देते हैं, बच्चा वो मोबाइल खेलता है, और धीरे धीरे ये उसकी आदत बनते जा रही है। और ये भी देखने में आया कि आज एक घर में, एक हॉल में अगर बैठे, बाप बैठा है, भाई बैठा है,
और बाप और भाई जो है, पहले ऐसा होता था कि राय मशवरे होते थे, अच्छी अच्छी बातें होती थी, बाप अपना तजुर्बा बताता था बच्चों को कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, क्या हुआ। मगर आज एक अजनबियत हो गई, एक अजनबीपन हो गया है। बाप एक अलग कुर्सी पे बैठ के मोबाइल देख रहा, बेटा एक अलग कुर्सी पे बैठ के, मतलब जान पहचान ही नहीं। तो ये बातें अपने इसमें से कम की जाए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि हमारी जो माएँ बहनें हैं, इनको आप थोड़ा कहें कि भाई मोबाइल जो है 2 साल 2.5 साल के बच्चों को ना दें। ये मेरी आप लोगों से इल्तिजा है। और हमारे जो सदर साहब है, जो ये एजुकेशनल सोसाइटी चला रहे सिराज भाई, ये इन्होंने जो कहा बुज़ुर्गों के लिए जो बनाना है, ऐसी एक रात्र वो बना है वो मौसमपुल के उधर, मगर हमारे ये वार्ड में इधर कुछ नहीं है। इसलिए उनकी जो बात है मैं उसकी तायद करता हूँ और मैं गुजारिश करूँगा कि उनका साथ दिया जाए और उनको इस काम के लिए जो भी मदद पहुँचे उसकी मदद की जाए। इतनी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, शेख मुख्तार साहब जिंदाबाद। दोस्तों, हम अल्लाह जल्ल जलालहू व नवालहू के शुक्रगुजार हैं कि सिराज खान साहब ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इतने अदब व एहतराम से ये प्रोग्राम तारीखी बनेगा, पाए तकमील तक पहुँचेगा। आज इनकी लगन और मेहनत है, डिसिप्लिन के तमाम नौजवान मेम्बरान की ये मेहनत और लगन है कि आपने हरकत की, अल्लाह ने बरकत दी, आज ये प्रोग्राम हो रहा है। तो लीजिए हजरात, आज मैं आप लोगों के रूबरू एक ऐसी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत को आपकी अदालत में पेश करना चाहता हूं कि जिनकी खिदमत अनेक हैं। ये महाराष्ट्र और बॉम्बे के सचिव हैं। मेरी मुराद फिरोज़ खान साहब महसूलदार साहब से हैं कि जहन में संदल समय के रात भर खुशबू चले, जहन में संदल समय के रात भर खुशबू चले, नींद हो आंखों से उजल, बस तेरा जादू चले। एक बाजी ज़र्फ की है, एक शतरंज की, आखिरी मोहरा बचा है, आखिरी मोहरा बचा है, मैं चलूँ या तू चले। आप लोगों की अदालत में मैं फिरोज़ खान साहब को इन मिसरों से आवाज़ दे रहा हूँ, फिरोज़ खान साहब को इन मिसरों से आवाज़ दे रहा हूँ कि वो माइक पर आए और अवामी अदालत में अपने तासुरात को पेश करे कि तूने बख्शी है जो शान, तूने बख्शी है जो शान, उसी शान में रहने देना। बॉम्बे से आए सचिव है कि तूने बख्शी है जो शान, उसी शान में रहने देना। नूर अपना मेरे ईमान में रहने देना। और घर में छुपना नहीं आता मुझे बुज़दिल की तरह, घर में छुपना नहीं आता मुझे बुज़दिल की तरह, मर्द हूँ मैं, मुझे मैदान में रहने देना। फिरोज़ साहब, आप लोगों की अदालत में माइक पर फिरोज़ साहब की बात है और डिसिप्लिन वेलफेयर संस्था सोसाइटी जो रोटी बैंक है, इसके लिए आप लोगों के क्या ख्यालात है, फैसला आप लोगों के हाथ है। हाज़रीन, हमारे फिरोज़ महसूलदार साहब की ये चाहत है कि भाई अल्लाह की सदा पहले बुलंद हो जाए, अज़ान सब लोग सुन लें, उसके बाद ये अपने तासुरात को पेश करेंगे। क्योंकि दोस्तों, एक देहात में असर की अज़ान मुअज्जिन साहब ने दी, एक देहात में असर की अज़ान मुअज्जिन साहब ने दी, 15 मिनट हो गए, कोई नमाज के लिए नहीं आया। 15 मिनट हो गया, कोई नमाज के लिए नहीं आया। मुअज्जिन साहब सोचे शायद गांव के लोगों ने अजान नहीं दी होगी, दोबारा उन्होंने अजान दे दी। तो दोबारा अजान सुनकर पूरा गांव लड़ने के लिए मस्जिद के गेट पर आ गया। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज
जो यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है मुस्लिम सेवा संघ और डिसिप्लिन वेलफेयर संस्था और रोटी बैंक की ओर से, हमारे साथ बाहर से आए हुए सभी साथी, मेरे साथी अल्ताफ़ ताबुली साहब जो सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र पे, मेरे साथी फिरदौस भाई जो जनरल सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र प्रदेश पे, हमारे साथी दिलशाद खान साहब जो ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। इनके अंडर में 3000 अलग अलग पत्रकार, अलग अलग पेपर में काम करने वाले लोग या अलग अलग पेपर के ओनर्स इनके साथ में काम करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। ये एक बड़ी ताकत है। आपने देखा है कि पत्रकारों की ताकत क्या है, हम 14 से झेल रहे हैं, है ना। तो ये वो उस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी बात, अपने लोगों की तकलीफ़, उनकी समस्याएं समाज में सही ढंग से रखने के लिए आज जिस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है उस प्रोग्राम के सदर और यहाँ पे जो भी मान्यवर मंच पर हैं उनका सबका मैं मुस्लिम सेवा संघ की ओर से स्वागत करता हूँ। और ख़ास करके इस प्रोग्राम को आयोजन करने में सबसे बड़ी ताकत लगाने वाले हमारे प्रदेश के सचिव सिराजुद्दीन साहब का बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। वो कई कारण हैं, उसके मैं धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा कि उनकी मेहनत और उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। हमें तो बहुत फ़ख्र है, हम बाहर से उनका काम देखते हैं, उनके साथ में कई हम लोगों के पार्टियों के मीटिंग्स में ये सारी चीज़ पे डिस्कस होती है। ये डिस्कस मुस्लिम सेवा संघ पिछले 8 सालों से देश भर में काम करता है, 22 राज्यों में काम करता है, 30 लाख लोगों के साथ में काम करता है और कई राज्यों में हमारे अपने ऑफिसेस हैं खिदमत देने वाली, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में खिदमत देने वाले अपनी यूनिट्स हैं, शिक्षा में काम करने वाले कई लोग हैं, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, एजुकेटेड लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो समाज को सही तरीके से दिशा देने का काम करते हैं। वो सारे लोग मालेगांव के काम को बहुत नज़दीक से देखते हैं और सिराजुद्दीन साहब के काम को बहुत नज़दीक से देखते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट था रोटी बैंक का, ये पहला कॉन्सेप्ट था, इससे पहले कहीं कॉन्सेप्ट नहीं था। जितने भी कॉन्सेप्ट इसके बाद में अमरावती में और औरंगाबाद में चालू हुई है 2019-20 के आसपास चालू हुई है, लेकिन सिराजुद्दीन साहब ने 17-18 से ही इस काम को अंजाम देना शुरू किया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट पूरे प्रदेश में इसका हुआ और हमारे कई लोग अब इसको धीरे धीरे करके अलग अलग जगह पे, वो रोज़ नहीं कर पाते। सिराजुद्दीन साहब का जज्बा है कि वो रोज़ इस काम को अंजाम देते हैं। हमारे कई जगह पे जैसे हॉस्पिटल्स हैं या कहीं से बाहर से लोग दूसरे शहर में काम के लिए आते हैं, उनकी माली हालात उतनी ठीक नहीं होती, उनके रहने खाने पीने का इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डेली नहीं हो पाता। कहीं वीकली सैटरडे संडे कर दिए, मंडे में कर दिए, तो ये सारी चीज़ करने की कोशिश करते हैं, फ्राइडे में करते हैं। बहुत सारी जगह पे ये होता है कि जुमा के दिन, जुमा के नमाज के बाद में जहाँ पे भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, खास करके हॉस्पिटल्स में ये खिदमत हमारे लोग देते हैं। साथियों, ऑर्गेनाइजेशन ये पिछले 8 सालों से देश भर में काम कर रहा है। देश भर में काम करते वक्त मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई कि कम्युनिटी में कमियां क्या हैं और उसे सुधारना कैसे है। प्रॉब्लम्स हमारे पास में बहुत है, 1000 प्रॉब्लम्स आपको बताने वाले, इससे पहले मेरे से पहले भी कई लोग आए होंगे, लेकिन सोल्यूशन नहीं बताने वाले होंगे। प्रॉब्लम बताए कि हमारा एजुकेशन ये प्रॉब्लम है, हम नौकरियों में नहीं है, सरकारी नौकरियों में नहीं है, हम यहाँ पहुँच नहीं पाते, हम कारोबार के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, इंडस्ट्रीज हमारे पास में नहीं है तो हमारे नौजवानों को काम नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम को सोल्यूशंस भी है, वो हमें खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि सर ने बताया, एजुकेशन ये मस्ट है। हम भी ये चीज़ बार बार बोलते हैं कि एजुकेशन के बिना कोई भी कम्युनिटी डेवलप होने का कोई और दूसरा तरीका है ही नहीं, पूरे देश में नहीं है, कोई समाज में नहीं है। आपके पास में एजुकेशन ये पहली चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है जिस पे हम बार बार बात नहीं करते या लोग उस पर बात करना नहीं चाहते या बात छुपाना चाहते हैं, वो दूसरी चीज़ है पैसा। देखो, 2 चीज़ें आने वाली नस्ल को, एजुकेशन और है वो नस्ल को पैसा कमाना सिखाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग पैसे पे तवज्जो नहीं देते, उनकी मेहनत पे तवज्जो नहीं देते, जो लोग हिजरत नहीं करते, जो लोग व्यापार नहीं करते, जो लोग अपना मोहल्ला छोड़ के बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, नौकरियां नहीं ढूंढते, दूसरे देशों में नहीं जाते, ये हमारे गरीबी का कारण बनती है। हमें वो सारी चीज़ करनी चाहिए। हम बोलते हैं कि बूट पॉलिश से लेके तेल मालिश तक सारी चीज़ करें जहाँ से तुम्हें पैसा मिलता है। हम सारे व्यापार करें,
हम सारे आज बेचते ही हैं ना। हमें आज के जो सत्ताधारी कम्युनिटी है या सत्ताधारी जो लोग हैं, जो हमारे जो खिलाफ साजिशें काम करती हैं, वो हमें यही पंचर वाला बोल के ही पहचानती है ना, स्क्रैप वाला भंगार वाले बोल के पहचानते हैं ना। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन को ये कमजोरी को अपनी ताकत बना के, जैसे अभी स्क्रैप का बिजनेस हुआ या कोई और बिजनेस हुआ, इसमें हमारी कोई यूनिटी नहीं है। अगर ये यूनिटी बने, स्क्रैप का बिजनेस अगर आप महाराष्ट्र में देखते हैं तो 3 लाख करोड़ रुपीस का बिजनेस है, लेकिन उसमें कोई यूनिटी नहीं है। हम जमा कर रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, वो कोई मारवाड़ी गुजराती उससे बड़ा बन रहा है। हमारे में अगर यूनिटी हो, अब यहाँ पे कपड़े का व्यापार इतने बड़े पैमाने पे होता है कि, और एक लंबे समय से होता है, मालेगांव शहर जाना ही उससे जाता है, कपड़े के वजह से ही जाना जाता है। इतने यहाँ पे छोटे मोटे टेक्सटाइल्स हैं, साइजनिंग है, या फिर ये हैंडलूम है। तो इसमें जो काम करने वाले लोग मुस्लिम हैं, इसके ओनर मुस्लिम हैं, लेकिन मैं बरसों से देखता हूँ, इसका एक इतिहास रहा है कि चंद लोग छोड़ के, चंद मीन्स उंगलियों पे गिनने उतने शहर में लोग छोड़ के सारे लोग यहाँ पे फिर भी उसी कंडीशंस में, उनकी माली हालत नहीं सुधार पाई। उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? हम बना रहे हैं, हम बेच रहे हैं, फिर भी हम पैसा नहीं कमा रहे हैं उसमें, तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं? इस पे भी डिस्कशन होना चाहिए, इसमें भी आपके पास में सोल्यूशन होनी चाहिए, आपके पास में चर्चा होनी चाहिए, आप लोगों में एक अवेयरनेस उसका होना चाहिए कि हम क्यों अमीर नहीं बन रहे। क्यों? तो हमने अपनी भागदौड़, जैसा खेती का है वैसे ही आपका हो गया है। खेती में हम बनाते हैं सारी चीज़ और भाव कोई और लगा रहा है मार्केट में उसका, वो हमसे औने पौने भाव में खरीदते हैं और मार्केट में जाके उसका एक अलग भाव बन जाता है ना। तो हम जहाँ पे जो किसान गेहूँ बना रहा है या गेहूँ उगा रहा है, वो अपने घर में बच्चों को रोटियां नहीं दे पाता है, लेकिन उसी गेहूँ के बिस्किट बड़े लोगों के कुत्ते खा रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस पे हमें गौर करना चाहिए। फाइनेंशियली चीज़ें पे मजबूत होना समाज को बहुत ज़रूरी है। कुछ ना हो, आने वाले 20-25 साल में मुस्लिम समाज को, खाली इंडियन मुस्लिम समाज को तो भी 2 ही चीज़ों पे काम करना चाहिए। एक, पैसा कमाने पे, जो नस्ल है अब उसको पैसा कमाने का रास्ता बताओ, आने वाले नस्लों को एजुकेशन दो, दूसरी कोई चीज़ और करने की ज़रूरत नहीं है। आज आप राजनीति में नहीं है, राजनीति में आपके साथ में कोई फ़ोटो भी निकालना नहीं चाहता, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, हमारी क़यादत खड़ी नहीं होती, हमारी लीडरशिप खड़ी नहीं हो पाती। उसके आज़ाद रीज़न से, उसके रीज़न हम हैं, हमें कोई नहीं रोक रहा है। ये सारी जो साजिशें हैं वो एक लेवल पे होती है, और साजिश ना कोई ताकतवर आदमी को रोकने के लिए की जा सकती है। आप ताकतवर नहीं है, अब ये कम्युनिटी उतनी ताकतवर नहीं है कि कोई आपके लिए साजिश करे, अपना टाइम वेस्ट करे। आप समझ रहे हैं? तो इसके लिए कम्युनिटी को ताकतवर करने के लिए उसकी आने वाली नस्ल एजुकेटेड होना है, वो नस्ल को ताकत से पैसा कमाने सीखना। पैसे कमाने सीखने के लिए आपको हिजरत करनी पड़ेगी, आपको नौकरियां करनी पड़ेंगी, आपको शहर छोड़ने पड़ेंगे, दूसरे शहरों में जाना पड़ेगा, हो सकता है आपको देश छोड़ना पड़े, दूसरे देशों में जाओ, कमाओ। आज तो बाकी कम्युनिटी देखिए हर जगह पे गई है, ऑस्ट्रेलिया से कनाडा तक सब जगह पे फैले हैं। हमारे लोगों में कंफर्ट जोन फैला हुआ है मोहल्लों में कि हम मोहल्लों से बाहर जाएंगे नहीं, रात भर वहीं पे ये सारी चीज़ होंगी। आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, मैं कोई नए से नहीं बता रहा हूँ, कोई चीज़ इसमें नई नहीं है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपको मालूम है कि आपके मोहल्लों में क्या चलता है, नौजवान क्या कर रहे हैं, लेकिन हम सब उस पर चुप और खामोश बैठे हुए हैं, देखते हैं सारी चीज़ का तमाशा। खास करके जो सीनियर लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जिनके पास में जो लोग गाइड कर सकते हैं, वो लोग ही अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, और दूसरे कम्युनिटी के लोग रिटायर होने के बाद भी उनके समाज का काम कर रहे हैं। आरएसएस या बाकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं बढ़ी हुई, वो 70 साल के बाद में भी अपनी आने वाले नस्ल के लिए फिक्रमंद है, उनको ताकतवर बनाने के लिए, उनको राजनीति में भेजने के लिए, उनको पैसे कमाने के लिए, उनके कंपनियां खड़े करने के लिए, उनको इस देश का पावरफुल आदमी बनाने के लिए आज भी वो लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वही फितनों में घुमे हुए हैं, वही फिरकों में घुमे हुए, वही वो दो बाय दो का जो जैसे लूप होता है उसी चक्कर में घूम रहे हैं। तो इसे तोड़ना पड़ेगा, इन सारी चीज़ को तोड़ना पड़ेगा। हम खाली सलाम इसलिए करते हैं कि किसी और सामने वाला मुस्लिम देखे तो सलाम करते हैं, हमारे में उसका कोई, उसकी भावना नहीं है, उसका कोई क्या बोलते हैं उसको, वो मन से नहीं होता है कोई चीज़, मन से नहीं होता है कोई चीज़। आप अगर कोई एक चीज़ मैं अगर आपको बोल दूं कि भाई फलाना का इंतकाल हो गया, तो आप सब जन इतने ज़ोर ज़ोर से दुआ करेंगे जिसकी कोई हद नहीं है।
अगर हम ये बोल दें कि किसी बच्चे की फीस भरनी है, किसी को मदद करनी है, हाथ पकड़ के उठाना है, उसको कोई उठाने के लिए नहीं आएगा, जनाजे को कंधा देने के लिए 100 लोग भागेंगे। यही एक कमी है, हमें है वो लोगों को भी उठाकर उनको चलना सिखाना पड़ेगा, उनको ताकत देनी पड़ेगी। वो तो सवाब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम कोई मजहबी इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारे फ़ायदे का है उतनी सारी चीज़ लेना है, ये मज़हब ने जो सोच के रखा है, मज़हब की जो ये सोच है, इसको बदलना चाहिए। वो बदलना कहीं ना कहीं आपको अपने तरीके से अपने लेवल पे ही करना पड़ेगा, हर एक आदमी को करना पड़ेगा। कोई ये करने के लिए दूसरा आदमी आने वाला नहीं है, आपको कोई बताने के लिए कोई और दूसरा नहीं आने वाला, आप कोई वली पैगंबर कोई नहीं आने वाले हैं आपको। आप किसी का इंतज़ार ना करें, अपने लोगों को, अपने बच्चों को सही दिशा, आप 1 बार 2 बार 4 बार बोल के देखिए, आप अपना तो फ़र्ज़ पूरा कीजिए। वो करे नहीं करे, कहीं गलत लगता है, कहीं कोई बच्चा गलत करता है या गलत एक्टिविटीज़ में है या कहीं गलत जगह पे है, तो उसे समझाइए आप, वो आपका है या पराये का है। अगर अपने समाज का है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको बताओ। हम तो पूरी इंसानियत के लिए खुले हैं। इस्लाम कोई सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम तो गैर को भी बताते हैं। इस्लाम तो ये कहता है ना कि हमें गैर को भी साथ में लेके चलना है। हमें अपने समाज का गर्व होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दूसरे समाज की भी हम उतनी रिस्पेक्ट करके, क्यों तो हम एक मल्टी इसमें समाज है, उस देश में रहते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम सबको साथ में लेके चले। किसी को भी नफ़रत की या किसी को भी इससे हमें वो उससे जीता ही नहीं जा सकता। आपको प्यार से ही जीतना पड़ता है हर चीज़, आपकी ज़बान पे, आपकी जहनियत पे, आपके कैरेक्टर के, आपके ताल्लुकात पे, आपके व्यवहार पे आपका आप मुस्लिम हो ये पता चलना चाहिए। आप क्या पहनते हो, क्या कहते हो, इससे मुस्लिम नहीं होना, मुस्लिम है ये पता नहीं चलना चाहिए। आपके कैरेक्टर से पता चलना चाहिए कि मुस्लिम है। आपने पुराने पिक्चर्स देखे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे सीनियर हैं, कि पुराने पिक्चर में एक दिखाते थे कि बाबा एक अब्दुल चाचा है, उसके घर में कोई अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसके घर में सोना रख के जाते थे, उसके घर में बेटी छोड़ के जाते थे, या कहीं झगड़ा होता है तो वो अब्दुल चाचा के पास में जाते थे कि ये आदमी सच बोलेगा। 80s की बात बता रहा हूँ मैं, 90 के पहले की बात ये सारी चीज़ें होते थे ना, ये किस्से होते थे, काजी होते थे, कोई उनके घर पे फैसले किए जाते थे कि आदमी सच बोलेगा, किसी के भी खिलाफ नहीं बोल सकता, या किसी के भी हक में नहीं बोल सकता, या गलत आदमी के हक में नहीं बोल सकता। लेकिन आज वही पिक्चरों में तुम्हारे को दाढ़ी टोपी लगा के एक AK-47 आपके बगल में दिखा के आपको आतंकवादी बनाया गया है। इसके जिम्मेदार कौन है? ये पिक्चर किसको चेंज करनी चाहिए? ये बदलाव किसको लाना चाहिए? आज आतंकवादी या कोई और चेहरा दिखाते हैं, ये उसका क्या दिखाते हैं, क्या पिक्चराइजेशन करते हैं? दाढ़ी टोपी पिक्चराइजेशन करते हैं ना, यही हो रहा है ना, यहीं से हमारी बदनामी होती है ना, समाज की बदनामी होती है ना, ये सारी चीज़ की। आप उसमें हैं या नहीं है, ये तो एक संशोधन का विषय है, या है तो किस लिए हैं? क्या इंटरनल बगावत है या कोई और चीज़ें हैं? तो हमें ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रोकने की कोशिश होनी चाहिए। हमारी मुस्लिम सेवा संघ बोल के पूरे देश भर में यही कोशिश है। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं है ना विरोधक हैं। इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जो भी भला सोचता है, जो भी अच्छा सोचती है, जो भी पार्टी अच्छा सोचती है, उनके लिए काम करती है, हम उनका समर्थन करते हैं। फिर वो कोई भी पार्टी हो, या इस्लाम के लिए या मुसलमानों के लिए जो भी गलत सोचता है या साजिशें करता है या उनके खिलाफ काम करता है, वो कोई भी पार्टी हो, उसका विरोध करते हैं। हम मज़हब पे बोलते ही नहीं, क्योंकि तो हम मज़हब के स्कॉलर नहीं हूँ। मैं कोई मौलाना मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं मज़हब पे बहस करूँ। मैं मज़हब पे बहस नहीं करूँगा। जो उसमें जिनकी महारत है वो मज़हब आपको बताएंगे। मैं इस्लाम भी ऐसे मेरे कैरेक्टर से इस्लाम फैले, मैं इस्लाम फैलाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चला रहा हूँ। मैं आपको साथ लाने के लिए, आपको ताकतवर बनाने के लिए, एक अच्छा समाज खड़ा करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन का पूरे देश भर में काम चालू है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हैं ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें फ़ख्र है इन सारी चीज़ों का। हो सकता है हम कई टाइम बहुत जगह पे पहुँच नहीं पाते। लास्ट टाइम में जहाँ पे यहाँ पे एक हादसा हुआ था, 200 घर यहाँ पे जले थे, तो तब हमने आई थी और अपनी तरफ से मदद दी थी कॉरपोरेशन में। वो काम भी दिलशाद भाई के सदारत में ही उस साल में हुआ था, 2-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो हम वक्त बे वक्त हर किस्म की आपको मदद करने की कोशिश करेंगे, वो फिजिकली, मेंटली, माली, जैसे भी हो, हम आपके साथ में हैं। आप एक ताकत बनिए, और एक ताकत बन के एक संगठन का क्या ताकत रहती है आपने देखी है। उसके लिए कोई आपको हथियार की, कोई
कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक साथ आइए, आपकी सोच एक होनी चाहिए। आज जितने भी दलित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आरएसएस है या शिवसेना है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, देखो संगठन है, सबसे पहले वो एक संगठन है। वो कहीं पे खड़े होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट उनके लिए उनसे डरता है, उनकी बात मानता है। और आपकी बात, हमारे लोग तो जाके पुलिस स्टेशन में और बाकी जगह पे दलाली में इसमें है कि वो हमारे ही लोगों को फंसा के उनसे पैसे कमाने के तरीके ढूंढते हैं। तो इन चीज़ों को रोकना चाहिए, फिरका परिस्थिति को रोकना चाहिए। इंटरनल जो है इस्लाम में क्या है उससे नहीं है, आप इंसानियत बोल के कितनी सारी चीज़ों को रोक सकते हैं, वो रोके। और बहुत सारे अच्छे लोग हैं, देखो हमारे बीच जो एक राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, यहाँ से ही उनका एजुकेशन है, यहीं से ताल्लुकात रखते हैं। इनको राज्य सरकार का पारितोषिक मिला हुआ है, वो भी इसी ज़मीन से ताल्लुकात रखते हैं। आप में काबिलियत होगी, आप में अगर वो स्पार्क होगा, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप में होनी चाहिए, आप में वो ताकत होनी चाहिए, आप में वो ताकत पैदा करो। जब तक हैं, जैसे अभी यहाँ पे जैसे सिराज भाई बता रहे थे कि लास्ट टाइम में कि जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए, उन्होंने एक जिम बनाई है ऑर्गेनाइजेशन के तहत, वो मेहनत करते हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। बाज़ हफ्ता कहीं पे तुम वक्त देने के बजाय अच्छी जगह पे वक्त दे रहे हो, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। और 10 अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हैं। मुंबई में जब शिवसेना बनी, शिवसेना बनने के बाद में मुंबई बहुत तरक्की कर रही थी, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही थी। तो वहाँ के संगठन को एक समझ में आया, बाला साहब को एक चीज़ समझ में आई कि अरे बोले एयरपोर्ट पे बहुत सारे जॉब निकलेंगे, सिक्योरिटी में बहुत सारे जॉब निकलेंगे, तो हमारे बच्चों को जिम होने चाहिए। दादर, परेल, प्रभा देवी, लालबाग इस एरिया में देखते हैं तो बहुत सारे जिम और तुम्हारे को वाचनालय देखने को मिलते हैं कि बच्चे पढ़े और उस पोस्ट के लिए अपनी काबिलियत बनाए। आज आप देखते हैं जितना भी डेवलपमेंट मुंबई में हुआ है, ये मराठी आदमी या बाहर से जितने भी लोग आए, यूपी बिहार से जहीं से भी आए, ये उनके खून पसीने पे खड़ा हुआ है, उनकी काबिलियत पे खड़ा हुआ है। वो कहीं गांजा पीने से, ड्रग्स पीने से या दारू पीने से ये कैरेक्टर नहीं बनते। आपको मेहनत करनी पड़ती है, खुद पे भी, अपने शरीर पे भी और अपने दिमाग पे भी। तब आप लोगों में जाके खुद को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, अच्छी नौकरियां पा सकते हो, अच्छी पगार ले सकते हो, अपने घर को बेहतर बना सकते हो। आपको बड़ा बनने का सिर्फ 2 तरीके हैं दुनिया में, एजुकेशन और पैसा। इसके अलावा कहीं कुछ और रास्ता होगा तो मुझे बता दो। इसके अलावा कोई और रास्ता है कि आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं? ये 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ों पे जितना बन सकता है उतना बनो, उतना काम करो। अभी है, आप जितने लोग हैं, मैं कोई स्टूडेंट यहाँ पे है नहीं, ठीक है, जितने लोग हैं वो सब मैच्योर है, 25-30 के आसपास आए, उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ा होगा, एजुकेशन ख़त्म किया होगा, या अपने जॉब करते होंगे या नौकरी करते होंगे। आप कमाने का वो दौर है, आप मेहनत करके कमाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना बिल्कुल भी कहीं पे भी टाइम वेस्ट मत करो। आपको वक्त लौट के नहीं आने वाला है, आपकी सारी चीज़ लौट के आएगी। जो भी चीज़ आप खोते हो या कुछ आपसे मिस हो जाता है, वो चीज़ें लौट के आ सकती हैं, लेकिन वक्त लौट के नहीं आता। यही सही वक्त है, जितनी मेहनत कर सकते हैं अपने घर परिवार, और घर परिवार का कर लो, बाकी लोगों का करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको अपनी ताकत खड़ी करनी है, तभी आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। फिर आप अपने हिस्सेदारी में से आप समाज के लिए करो, अपने भाई बहनों के लिए करें, अपने रिश्तेदारों के लिए करें। इतना भी, जैसे इन्होंने बताया कि अपने आजू बाजू के 1-2 घर भी एक कोई आदमी बंदा संभालता है, तो हम सब आगे आने वाले वक्त में ताकतवर बन सकते हैं। तो आप सभी से यही गुजारिश है, आप सबसे यही विनती है कि इसी तर्ज पर समाज को खड़ा करने की कोशिश है हमारी। तब हम समाज को खड़ा करेंगे तो हर माशरे में हमारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। फिर राजनीति ये जिन ताकतवर लोगों के दरवाजे पे हाथ बांध के खड़ी रहती है। आप पहले ताकतवर बनो। हम बिना ताकतवर बने किसी पॉलिटिशियन के घर में, हम एमएलए के घर में या इसके घर में, जो आपको कोई ताकत, कोई ये नहीं है। आपके पास में अगर संगठन है तो आपके दरवाजे पे आते हैं लोग। बाला साहब पूरे जिंदगी में मातोश्री छोड़ के कहीं नहीं गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से लेके राष्ट्रपति तक उनके घर पे आ गए। उनकी ताकत है, उनकी ताकत में उसके संगठन की ताकत है, उनके समाज की ताकत है। तो कोई भी राजनीति होने दो, कोई राजनीति कितनी भी पॉलिटिकल बड़ी पार्टी होने दो, आप ताकतवर बनो। आपके दरवाजे पे राजनीति हाथ बांध के खड़ी रहेगी और पूछेगी कि बताओ आगे क्या करना है, आपसे सलाह मांगेगी। लेकिन ये तब होगा जब एक आप नेशनली ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट पे एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ताकतवर बनाते हैं। तब हम अकेले में बट के कुछ नहीं होने वाला है। हमें एक समाज बोल के, एक कम्युनिटी बोल के
एक देश में अपनी ताकत को जिंदा रखना पड़ेगा। शेर उसको उसकी दहशत से, उसकी ताकत से वो जंगल का राजा है, नहीं तो और भी कई जानवर उससे बड़े हैं, ताकतवर हैं, चालाक हैं, सारी चीज़ें, लेकिन वो उसे हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। राजा वही जो रोज लड़े, रोज रोज संघर्ष होना चाहिए। कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ ना बोले। रोज तुम्हारी कोई ना कोई ये होनी चाहिए, बदनामी होनी चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा बोलना चाहिए, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ। जब तुम जिंदा हो, अगर तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है, अच्छा बुरा कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप जिंदा नहीं हो, आप नहीं हो। जिसे बोलते हैं ना मार्केट में तुम नहीं हो, तुम्हारे लिए लोग बोलने चाहिए। जब आप काम करते हो या कुछ अच्छी चीज़ें करते हो तो लोग तुम्हारे बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। तो रुको मत, जितना अपनी ताकत है वो ताकत को झोंक के मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप सबने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर से एक बार सिराजुद्दीन साहब और मालेगांव की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ आए हुए सभी लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए, और जो भी अभी इस्तेकबाल का प्रोग्राम होगा उसे पूरा करते हैं। साथियों, फिर से एक बार आपसे दरख्वास्त है, मालेगांव ये मुस्लिम शहर है, आप सब लोग थोड़ा सा ताकत लगा के संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश करो। हम आपके साथ में हैं हर हाल में। शुक्रिया भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिरोज खान मैसूर साहब जिंदाबाद। आप ये कह रहे थे कि हाकिम वक्त उतर आया है अदाकारी पर, लोग मजबूर है जालिम की तरफदारी पर। कल इसी जुर्म में सर काट दिए जाते थे, आज एजाज़ दिया जाता है गद्दारी पर। आपने दौरान तकरीर ये भी कहा कि गर ज़मी देखा करो तो उसकी फसल भी देखा करो, गर ज़मी देखा करो तो उसकी फसल भी देखा करो। नकल काफ़ी नहीं है, असल भी देखा करो, और शक्ल ही देखोगे तो खा जाओगे फरेब आए अजीज़। शक्ल ही देखोगे तो खा जाओगे फरेब आए अजीज़। दोस्ती करने से पहले नस्ल भी देखा करो, दोस्ती करने से पहले नस्ल भी देखा करो। आइए, यहाँ पर हमारे कुछ नौजवान जिन्होंने शहर मालेगांव का काम और शहर मालेगांव का नाम हमारे हिंदुस्तान के अंदर रोशन किया है, और इन नौजवानों को शहर मालेगांव के होने के नाते वहाँ के बड़े बड़े अफसरान ने बड़े बड़े तमगे, बड़े बड़े एजाज़ इनको सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। तो ऐसे तमाम नौजवानों का हमारे मेहमानों के हाथों उनकी पजीराई होगी, हौसला अफजाई होगी, और उनकी खिदमत की सराहना की जाएगी। मैं ये चाहूँगा कि जो नौजवान हमारी कौम का नाम रोशन कर रहे हैं, शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, तो जब इनका नाम आवे और इनको गुलपोशी पेश की जाएगी, सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा, तो इनका हौसला बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए ज़ोरदार तालियों का आप इस्तेमाल करें। आइए, आज के इस प्रोग्राम की सदारत आली जनाब अमजद खान फेयर समस्ता सेवा संघ सोसाइटी के जो सदर है सिराजुद्दीन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि सदर साहब को फूलों का नजराना पेश करें। इसी के साथ साथ हमारे बॉम्बे से आए दोस्तों जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, हमारे मेहमान हैं और मेहमानों का आना सुन्नत भी है। मैं गुजारिश करूंगा कि अय्यूब खान साहब का वो इस्तकबाल करें, और फिरोज मैसूर साहब से मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि एक अय्यूब खान आपके पीछे भी खड़ा है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अकेडमी का इन्हें अवार्ड मिला है, इनको गुलों का नजराना पेश करने के लिए हमारे बम्बई से आए हुए मेहमान दिलशाद खान साहब, इनके हाथों
साकिर सर साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। अलहाज हाजी अब्दुल अजीज नाकेदार साहब के नाम से जानते हैं। इनका इस्तकबाल हमारे सिराजुद्दीन साहब के हाथों किया जा रहा है। में हुकूमत को मजबूर होना पड़ा भर्ती करने के लिए। वो नौजवान जो आप लोगों के बीच मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, उस नौजवान का नाम मैं बड़े फख्र से ले रहा हूँ। महाराष्ट्र पुलिस शेख फहीम साहब तशरीफ लाए। शेख फहीम साहब ये पुलिस में भर्ती हुए हैं, अभी इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जो अपने जौहर दिखाए, इन्होंने जलगांव में जाकर एक बड़े पहलवान को पुलिस एकेडमी की तरफ से शिकस्त दी और इन्हें फतेह हासिल हुई। तो पुलिस एकेडमी की तरफ से अब ये पुलिस ड्यूटी नहीं करेंगे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दौरा करेंगे और ये कुश्ती लड़ लड़ कर IPS ऑफिसर बनेंगे। शेख फहीम साहब का इस्तकबाल हमारे फिरदौस खान साहब जो बीड़ से आए हुए हैं, इनके हाथों शेख फहीम साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि ये नौजवान शब्बीर नगर में रहते हैं और इन्हें पुलिस एकेडमी की जानिब से एक ही साल के अंदर बादाम, किशमिश, न जाने क्या क्या जो इन्होंने देखा भी नहीं होगा, इनके माँ बाप की दुआ है। हमारे सलीम भी पहलवान थे। देखो निगाह से देख रहा हूँ, महाराष्ट्र पुलिस अबरार खान साहब, खड़े हो जाइए भाई। महाराष्ट्र पुलिस अबरार खान साहब, डॉक्टर अनीस साहब के हाथों इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। देखिए भाई नौजवान, निसार साहब हाजरी, महाराष्ट्र पुलिस अबरार खान साहब का इस्तकबाल हमारे निसार खान साहब महबूब फोटो स्टूडियो, इनके हाथों किया जा रहा है। शेख तौसीफ साहब नहीं है भाई, कुछ ट्रेनिंग की वजह से ये आ नहीं सके। इनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं, आ जाए भाई, उनकी जगह उनके भाई आ जाए। भाई कलीम पहलवान साहब प्लास्टिक वाला, भाई ये तौसीफ जो महाराष्ट्र पुलिस है, ये उनके बड़े भाई है। और ये अबरार खान जो पुलिस है, ये उनके मामू है। और ये जो शेख तौसीफ है, ये भी उनके भाई है। ये 3 पुलिस वालों के रिश्तेदार हैं, इनसे डरिएगा भाई। हाँ, करीम पहलवान साहब का इस्तकबाल हमारे आबिद मंसूरी साहब के हाथों। आबिद मंसूरी साहब, आबिद मंसूरी साहब करीम पहलवान प्लास्टिक वाले का इस्तकबाल कर रहे, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें भाई। इसी के साथ साथ भाई साजिद खान बिल्डर साहब आ जाएं। देखिए भाई, ये हमारे साजिद बिल्डर साहब हैं, सिराजुद्दीन साहब के हाथों इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। इसी के साथ साथ भाई
जिम खाने ये इनका नाम ये पुकार दे नाम ये नाम हुसैन जवान कंपाउंड। आइए भाई, अब्दुल समद साहब, अब्दुल सादिक साहब, अंसारी अब्दुल्ला साहब, शेख हासिम साहब, शेख मखसूस साहब, मोहम्मद हासिम मोहम्मद सलीम साहब, शेख शफीक शेख हमीद साहब, अंसारी शेरू अहमद जमील अहमद, रियाज अहमद सिराज अहमद, इदरीस खान अहमद खान, अंसारी फिरोज जमील अहमद, रईस खान हमीद खान, शेख जाकिर साहब, महताब आलम मोहम्मद इदरीस साहब। ये 10 नौजवान जिम खाने से इन्हें महाराष्ट्र में अवार्ड मिला है भाई। ये तमाम जिम खाना के वो नौजवान हैं जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में अपनी बॉडी बिल्डिंग के खेलों के अंदर अवार्ड हासिल किया और स्टार जिम खाना का नाम रोशन किया। इन्हें अवार्ड से नवाजा जाता है। सगीर अहमद साहब साइजिंग वाला आ जाए भाई, हाजी सगीर अहमद साइजिंग वाला, इनका इस्तकबाल हमारे फिरोज खान महसूल साहब के हाथों। आ जाए भाई, हाजी सगीर साहब, हाजी सगीर साहब का इस्तकबाल बॉम्बे से आए हुए हमारे मेहमान फिरोज खान महसूल साहब के हाथों। आ जाओ। भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के अवार्ड याफ्ता है भाई। आपका इस्तकबाल फिरोज खान साहब बॉम्बे से आए हुए और सिराजुद्दीन भाई साहब के हाथों हो रहा है। आ जाए। मुख्तार साहब के हाथों किया जा रहा है, हमारे दिलशाद खान साहब के हाथों किया जा रहा है। वकार शेख है ये हमारे हर कामों के लिए हमारी मदद करते हैं। संस्था की कोई भी आड़ी अड़चन आती है ये हमारी बहुत कानूनी तौर से मदद करते हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोफेशनली आप इनकी बात सुने ही, इनको महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष शिक्षण विभाग और कर्मचारी संगठन के तौर पे नियुक्त किया जा रहा है। मैं हमारे दिलशाद खान साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पत्रकार एसोसिएशन के, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ये नियुक्ति करें। दिलशाद खान साहब। मैं भी आ रहा हूं। सलीम, अच्छा आपकी नियुक्ति है हमारे भाई राहिल सलीम शेख जो औरंगाबाद शहर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनके लिए भी मैं अल्ताफ तांबोली और हमारे सिराजुद्दीन भाई से गुजारिश करता हूं कि इनकी नियुक्ति करें। खान साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारे पापा मेंबर है सिराजुद्दीन साहब के हाथों।
और बॉम्बे से आए हुए हमारे मेहमान फिरोज खान मैसूर साहब के हाथों शाकिर सर साहब। कलीम बिल्डर साहब आ जाए भाई, कलीम बिल्डर साहब आ जाए। भाई कलीम बिल्डर साहब, भाई सदर मौसूफ अमजद भाई सीमा मसाले वाले के हाथों इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। शकील भाई खजूर वाले, भाई जो बॉम्बे से आए हैं हमारे मुख्तार साहब के हाथों इन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। हमारे मुख्तार साहब थैंक यू सर। डॉक्टर अरशद साहब, इनके हाथों इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।